अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज भी हम हमेशा की तरह डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की वीडियोज़ पर बात करेंगे कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के सवाल और जवाब के सेशन में एक बंदे ने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से बहुत ही अहम और जामे सवाल किया। वो सवाल ये था कि तक़वे और तवक्कुल को मज़बूत करने के लिए क्या क्या ही करना चाहिए। तो यही डॉक्टर साहब से सवाल किया गया, तो डॉक्टर साहब इंशाअल्लाह इस पर वजाहत के साथ हमें ही समझाएगा। तो ये सवाल बहुत ही अहम है हम सब मुसलमानों के लिए, क्योंकि हम इसी पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं और हमें इसका आखिरत में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होएगा। तो आगे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की वीडियोस को सुन लेते हैं, फिर इसी पर ही बात भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ाकिर सर, मेरा नाम नवीद इकबाल है और मैं फ्रंट एंड वेब डेवलपर हूँ, वेबसाइट डिज़ाइंस करता हूँ। सर मेरा सवाल आपसे है कि अपने तक़वे और तवक्कुल को मज़बूत करने के लिए क्या करना चाहिए। मैं तकरीबन 16 साल से क्वाड्रिप्लेजिक हूँ। साहब आपका ज़रा सवाल दोहराएंगे। तकवा दूसरा सुना, पहला लफ्ज़ क्या था? तवक्कुल। तवक्कुल सुना, उसके बाद दोनों एक ही हैं। यस जी, शायद दोनों एक ही हैं, तवक्कुल और तकवा। यस हाँ, कोई बनाने के लिए क्या करना चाहिए जी, मज़बूत करने के लिए जी, और अपने तक़वे को और तवक्कुल को मज़बूत करने के लिए क्या करना क्या चाहिए। भाई साहब इकबाल ने पूछा है कि अपने तकवे और तवक्कुल को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे बेहतरीन है कुरान मजीद को समझ के पढ़ो। सही। अगर आपको अरबी ज़बान पता है तो सिर्फ कुरान पढ़िए अरबी में, अरबी नहीं पता है तो उस कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए। उर्दू पता है तो उर्दू में पढ़िए, इंग्लिश पता है, जो ज़बान में आपको महारत है वो ज़बान में कुरान मजीद का आप तर्जुमा पढ़ो और उसके ऊपर अमल करो। अगर कुरान मजीद को पढ़ेंगे समझ के उस पर अमल करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सारी मुश्किलात दूर होंगी। आप समझ रहे हैं? डॉक्टर साहब उनका सवाल सुनने के बाद बहुत ही अहम और एक ही पॉइंट बताया है कि डॉक्टर साहब का ये कहना है कि अगर आप तक़वे और तवक्कुल को मज़बूत करना चाहते हैं तो आप कुरान मजीद को ही पढ़ें। अगर आप अरबी में नहीं पढ़ सकते तो आप उर्दू में पढ़ें, पंजाबी पढ़ें, जिस ज़ुबान में आप महारत हासिल रखते हैं कुरान मजीद का तर्जुमा आप पढ़ें। पढ़ने के बाद इसी पर अमल करें तो आपका तक़वा और तवक्कुल मज़बूत हो जाएगा। तो आगे डॉक्टर साहब की वीडियोस को सुन लेते हैं, फिर इसी पर बात भी करते हैं। मुझे अरेबिक भी आती है और मैंने ट्रांसलेशन से भी पढ़ा है और ट्रांसलेशन से पढ़ा है, उर्दू ट्रांसलेशन से भी पढ़ा है। जी हाँ। और कितने बार पढ़े? 2 बार। दो बार। कोशिश करता हूँ सर कि मैं अमल करूँ। जी हाँ। लेकिन जितने भी लोग मुझसे मिलने आते हैं, कुछ लोग, मैं तकरीबन 16+ ईयर्स से क्वाड्रिप्लेजिक हूँ। जी हाँ। तो वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारा ईमान इतना मजबूत करो कि अल्लाह तुम्हें चला दे। अल्लाह तुम्हें चला दे चला दे। मतलब जी हाँ। कौन बोलते हैं? जितने भी लोग मिलने आते हैं मोस्टली, तो आप उनकी बात के ऊपर यकीन करते हैं? मतलब उनकी बात सुन के ये लगता है कि मेरा तवक्कुल और तकवा शायद वीक है। ये जो लोग आपको बोल रहे बेवकूफ़ लोग हैं। कुरान की आयतें सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43 फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। उससे पूछो जो एक्सपर्ट है। कोई डॉक्टर ने आपसे ऐसा कहा क्या? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब इन बहुत ही अच्छे अंदाज में हमसे समझा चुका है। जो मुसलमान भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें चाहिए और हमें चाहिए कि हम इस बात पर अमल करें, अपनी आखिरत को संवार जाएं। तो डॉक्टर साहब के आगे भी बयान को सुन लेते हैं, फिर इसी पर बात भी कर लेते हैं। मजबूत करो चलने लग जाएंगे। कोई डॉक्टर ने कहा? आप डॉक्टर से पूछेंगे या आम आदमी से पूछते हैं? आप गलत लोग। अगर वो बोलेंगे मजबूत करो और चलने लग जाएंगे तो उसको बोलो मजबूत करो और छलांग लगाओ 10 माले से। बोलो उसको, हाँ क्या नहीं? सही बात। आप उनसे पूछे जिनको बराबर पता है, चाहे मेडिकल साइंस के बारे में और दिन के बारे में। ये कहना कि आपका तकवा हो जाएगा तो क्वाड्रिप्लेजिक चले जाएंगी, वो ये कहना चाहिए अल्लाह से दुआ करो। अल्लाह से दुआ करो कि आपको अच्छी सेहत दे। अगर अच्छी सेहत नहीं देता है तो आपका क्वाड्रिप्लेजिक होना आपके लिए आखिरत के लिए जन्नत की टिकट है। समझे क्या बोला मैं? अल्लाह से दुआ करो कि मेरा सेहत अच्छा हो जाए।
अल्लाह अच्छी नहीं करेगा तो अल्लाह का शुक्र अदा करो. क्या शुक्र अदा करो? अगर आप अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाह दुआ कबूल करता है तो मैं खुश होता हूँ, नहीं कबूल करता हूँ तो 10 गुना खुश होता हूँ. क्यों? नाराज़गी है इसमें. हाँ, पहले मेरी दुआ थी, सेकंड वाली अल्लाह की दुआ है. माशाअल्लाह से डॉक्टर जाकिर नाइब की सारी मारूज़ात आपने सुन ली होगी कि जिस तरह डॉक्टर साहब से सवाल किया गया कि तक़वे को मज़बूत करने के लिए क्या क्या ही करना चाहिए, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत ही अहम पॉइंट बताया है कि हम कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ें, जिस ज़ुबान में भी हमें महारत हासिल हो, पढ़ने के बाद हमें उस पर अमल करें तो हमारा तक़वा ऑटोमेटिकली भी मज़बूत हो जाएगा. असल में तक़वे का मतलब ये होता है कि हम अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, उसके खौफ के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, उस काम को करें जिस काम का उसने हुक्म दिया है, उस काम से हम रुक जाएं जिससे उसने रोका है. तो यही ही डॉक्टर जाकिर नाइब की सारी मरूज़ात आपने सुन ली होगी. तो फिर एक मरतबा रिक्वेस्ट करते हैं यार, चैनल पर नया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें. तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़.